नमस्कार, पंजाब केसरी राजस्थान आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ इशिका जैन। कोटपुतली में 3 साल की मासूम बच्ची चेतना बीबी बोरवेल में फंसी हुई है और जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष कर रही है। और आप देखिए कि जानकारी इस वक्त ये मिल रही है कि चेतना का रेस्क्यू अभियान अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुका है और किसी भी वक्त सुखद खबर मिल सकती है। मौके पर हमारे सहयोगी रौनक वहां पर पहुंचे हैं। रौनक, अभी क्या कुछ सिचुएशन मौके पर बनी हुई है? पिछले अगर बात करें, सुबह से लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम है, लगातार कोशिश कर रही है। जी। लेकिन अगर देखिए तो यहाँ पर सुबह एक बार कोशिश की गई थी निकालने की, लेकिन वो असफल हुई थी। लेकिन उसके बाद फिर से कोशिश की गई तो लगभग बच्ची थी चेतना जो 15 से 20 फीट ऊपर आई थी, लेकिन किसी तकनीकी समस्या के चलते यहाँ पर जो टीम है उनका कैमरा था वो उसको देख नहीं पा रहा था, इसलिए उस कैमरे को वापस बाहर वो निकाला गया है। उस कैमरे को वापस बाहर निकालने के बाद में अब फिर से कोशिश है वो की जा रही है। लगभग सुबह की अगर बात करें, लगभग 15 से 20 फीट नीचे ही चेतना थी, लेकिन जब उसको निकालने की कोशिश बाहर की गई तो चेतना का लगभग 150 फीट नीचे है, कहाँ चली गई थी। उसके बाद में आपको मैं कुछ तस्वीरें हैं मेरे पीछे की, वो मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि किस तरह से टीम है जी। लगातार यहाँ पर उन्हें निकालने की कोशिश है वो कर रही है। तमाम अधिकारी है साइड में मौजूद हैं, वो देख रेख में काम कर रहे हैं। लगातार टीम है यहाँ पर निकालने की कोशिश कर रही है। 3 साल की जो चेतना है, फिलहाल जो पहले कैमरा है वो डाला गया था, उस कैमरे के अंदर चेतना है वो दिख नहीं रही थी, क्योंकि जैसे ही बच्ची नीचे गई थी उसके बाद में लगातार थी कुछ चेतना के ऊपर गिर गई थी। और कैमरे वहां पर चेतना को नहीं देख पा रहे थे, जिसके बाद में कैमरों को वापस निकाला गया और दूसरा कैमरा है चेतना को देखने के लिए नीचे डालने की कोशिश है लगातार वो की जा रही है। फिर लगभग बात करें, 700 फीट का ये बोरवेल है जिसमें लगभग 15 फीट तक, जैसे आपको मैंने बताया कि पहले खींच लिया गया था, उसके बाद में अब जो है लगभग तीसरी कोशिश है यहाँ पर की जा रही है। लगभग करीब 1 घंटे तक बच्ची को खींचने के बाद में बीच में कुछ परेशानी आई थी, इसलिए रेस्क्यू ऑपरेशन को कुछ देर के लिए यहाँ पर रोका गया था। अधिकारियों से जी। कुछ देर पहले मैंने खुद ने बात की, उन्होंने कहा कि कैमरा एक तो अंदर है और उसको दूसरा कैमरा है उस बच्ची को देखने के लिए यहाँ पर वापस से नया एक कैमरा और है वो डाला जा रहा जी। है, क्योंकि यहाँ पे पास में एम्बुलेंस है और तमाम लोग यहाँ पर मौजूद है। अगर चारों तरफ का नजारा आपको मैं दिखाऊं तो तमाम लोग यहाँ पर जी, उस रौनक बच्ची को रौनक देखने के लिए तस्वीरों यहाँ में पर साफ मौजूद हैं, दिखाई दे रहा है कि काफी क्योंकि कियोस्क का माहौल जी, बना हुआ है, काफी चिंताजनक माहौल यहाँ पे बनाया हुआ है। सबसे पहले प्राथमिकता पर बात जी। कर लेते हैं कि बच्ची की हालत इस वक्त कैसी है, क्या उससे संपर्क हो पा रहा है? जो कैमरा डाला गया है क्या उसमें बच्ची का मूवमेंट दिखाया जा रहा है? और इसके साथ ही यदि आप लाइव में किसी जिम्मेवार को जोड़ सके और वो हमें इस पूरे मामले की और विस्तृत से जानकारी दे सके। जी रौनक। इसी अगर बात करें, फिलहाल जिस तरह बच्ची है वो फिलहाल नीचे मौजूद है। नीचे हमने तमाम अधिकारियों से पहले हमने बात की थी तो उन्होंने कहा था कि बच्ची फिलहाल जो कैमरा नीचे डाला गया था, जिस तरह को पहले मैंने बताया कि उस कैमरे में दिख नहीं रही है, उसके बाद में अब वापस से नया कैमरा है वो साफ करके डाला जा रहा है। बच्ची थी जब नीचे गई थी तो वहां पर कुछ मट्टी थी जो बच्ची के ऊपर गिर गई थी, उसके बाद में अब नए कैमरे को वहां पर डालकर उस बच्ची की और तफ्तीश है वो की जा रही है। अगर कुछ समय बात कर ले, लगभग 20 घंटे हैं नीचे जी। बोरवेल में गिरे हो चुके हैं, लगभग भूखी प्यासी बच्ची चेतना है। हम कुछ अधिकारियों से हमने पहले बात की थी, हम और एक बार, फिलहाल अधिकारी यहाँ मौजूद है नहीं, जी। वो शायद साइड में जा चुके हैं फिलहाल। और भी हम लोगों से हमने, जिस तरह को मैंने बताया कि अधिकारियों से पहले हमने बात की थी तो उन्होंने कहा कि लगातार कोशिश है वो की जा रही है, क्योंकि जिस तरह आप ये सामने देखेंगे कि यहाँ पर एसडीआरएफ की टीम है, एनडीआरएफ की टीम है, लगातार कोशिश कर रही है बच्चे को निकालने के लिए। पूरा कवर अप एरिया कर रखा है, तमाम यहाँ पे जो लोग हैं मौजूद हैं। पुलिस अधिकारी थे फिलहाल वैभव, यहाँ पर वो कुछ देर के लिए अभी बाहर निकले हुए हैं साइड में। जैसे ही अगर वो आते हैं उनसे भी हम बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जिस तरह से अगर हम बात करें तो लगातार पुलिस और काफी दूर तक यहाँ पर लोग हैं वो मौजूद हैं। दूर से पब्लिक है वो पब्लिक को देख रहे हैं, पब्लिक है वहां पर देख रही है कि आखिर कैसे चेतना को निकालने की कोशिश है लगातार टीम की ओर से की जा रही है। क्योंकि जिस तरह हम आपको कुछ घटना बताएं कि पहले जब 15 फीट बच्ची निकली थी, बोरवेल में गिरी हुई थी, तब उसको निकालने की कोशिश है यहाँ पर की गई थी। देसी जुगाड़ एनडीआरएफ ने बनाया था, उस एनडीआरएफ ने देसी जुगाड़ के जरिए उसको निकालने की कोशिश की थी, लेकिन बच्ची कुछ बाहर निकली, लेकिन उसके बाद बच्ची अचानक से और नीचे चली गई। अच्छा लगभग डेढ़ रौनक, सौ फीट है वो बच्ची एक नीचे जा खबर चुकी। ये भी मिल रही थी कि प्रशासन ने बच्ची को हुक के माध्यम से निकालने की परमिशन उसके परिजनों से मांगी थी, तो क्या परिजनों ने इसकी परमिशन दी? इस पर क्या कुछ वहां के लोगों का कहना है?
इशिका, हमने परिजनों से बात करने की कोशिश की थी उस समय, तो क्योंकि इन्होंने परमिशन है, प्रशासन ने परमिशन मांगी थी कि आप बुक के जरिए में निकालने की परमिशन दी थी। फिलहाल परिजन है वो, उनसे भी हमारी बात है वो नहीं हो पाई है, क्योंकि जैसे ही हम पहुंचे थे तमाम यहाँ पर लोग मौजूद थे, उनसे हमने बातचीत करी थी कि किस तरह क्या है क्या नहीं है। फिलहाल परिजनों से बात हमारी अभी नहीं हो पाई है, क्योंकि जिस तरह आपने बताया कि प्रशासन ने, हमने बात की थी प्रशासन से, तो प्रशासन की परिवार के लोगों से उन्होंने बात की है कि बुक के जरिए, उनको देसी जुगाड़ के जरिए निकालने की कोशिश है वो यहाँ पर की जाए। जी, सरकार के कोई बाशिंदे पहुंचे हैं वहां पर, परिजनों से मुलाकात की है, किसी तरह का आश्वासन ढांढस बताया गया है अभी तक रौनक? नहीं शिका, फिलहाल अभी तक तो कोई अधिकारी है यहाँ पर प्रशासनिक और तौर से तो मुझे यहाँ पर अभी नहीं दिखे हैं, लेकिन हाँ जिस तरह से प्रशासन यहाँ पर मौजूद है, लगातार वो चेतना को बाहर निकालने की कोशिश है वो लगातार यहाँ पर कर रहे हैं। ये रेस्क्यू ऑपरेशन के जरिए, हम इस देश के ऑपरेशन के जरिए हमने लगातार यहाँ बात करने की कोशिश करी है। लेकिन हाँ बताएं कि बच्चे की जो माँ है उनसे लगातार प्रशासन की ओर से बात की जा रही थी, लेकिन उनकी माँ है लगातार वो कह रही है कि किस तरीके से लगातार रो रही है, और ये कह रही है कि मेरी बच्ची को बाहर है, आप निकाल दो उसको, जी कैसे भी करके मेरी बच्ची को आप है बाहर निकाल दीजिए। क्योंकि सुबह से ही अगर यहाँ देखें, सुबह से जैसे हम यहाँ पहुंचे थे, क्योंकि सर्दी का मौसम है, धुंध लगातार यहाँ पर जम रही है, लगातार यहाँ पर लोग मौजूद हैं, भरी ठंड के अंदर भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। पुलिस प्रशासन कैसे ना कैसे करके उनको बाहर जी। निकालने की अच्छा कोशिश है, रौनक, जो तस्वीरें लगातार आप वो कर दिखा रही रहे हैं, हैं, लेकिन जी फिर भी रौनक, लोग जो यहाँ पर। तस्वीरें आप दिखा रहे हैं, कई अफसर वहां पर मौजूद दिखाई दे रहे हैं। अगर इस लाइव में किसी से बातचीत हो सके और इस मामले को लेकर और विस्तृत से वो जानकारी दे सके, इसके साथ ही क्या बच्चे से संपर्क हो पा रहा है अंदर किसी तरीके से, ये सवाल आप उनसे जरूर करिए इस वक्त लाइव में उन्हें जोड़कर। जी शिखा, सर एक मिनट, बच्ची का किस तरह की सिचुएशन है, कैसे निकाल रहे हैं आप थोड़ा आप प्लीज बाहर से कर लीजिए रिपोर्टिंग। कि बच्ची कब तक निकल आपसे पाएगी, मैं कैसे निवेदन क्या कर है? रहा हूँ, आप देखो सभी लोग बाहर है ना, आप अंदर आए हो अकेले। अब नीचे देखिए केबल है। हाँ तो आप अब प्लीज मुझे बाहर ये से तो पता है बच्ची का कैसे सिचुएशन है क्या अभी है। सही है, सब बढ़िया है। अभी आप प्लीज जरा से बाहर आइए। फिलहाल इन सब में बात करने की कोशिश हम कर रहे हैं, तो इनका कहना है कि बच्ची फिलहाल अभी सुरक्षित है, और लगातार वो बच्ची को बाहर निकालने की कोशिश है लगातार वो कर रहे हैं। जी रौनक, और कुछ मामले पे तस्वीरें अगर आप दिखा सके, मौजूदा लोगों से बातचीत कर सके, उनका क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले को लेकर, क्योंकि इस तरह की घटनाएं बार बार हो रही है। अभी कुछ दिन पहले ही दौसा में आर्यन ने बोरवेल में गिरकर अपनी जान जी गंवा दी और अब एक और बच्चे इस हादसे का शिकार हुई है। जी शिखा, मैं पब्लिक से बात करने की कोशिश करता हूँ। तो अगर बात करें दौसा में एक घटनाक्रम हुआ, उसके बाद अब यहाँ किसकी गलती आप मान रहे हैं, क्या सब? सर आपका क्या कहना है, बच्ची यहाँ पर बोरवेल में गिरी है, किस तरह से, क्या आप कहना चाहेंगे? ये भगवान से ये दुआ करेंगे सही सलामत निकल जाए बाहर, आगे से ऐसी कोई गलती ना करे। गवर्नमेंट को उसका भी ये है कि कोई ऐसा कदम उठाए कहीं कोई खुला बोर ना रहे, और अगर बोर करवाते हैं तो तुरंत उसको करें, पैक करें, ताकि आगे से ऐसा कोई काम ना हो। सर आप क्या कहेंगे, ये बच्ची है बोरवेल में गिरी है, क्या आप किसी बच्चों परिवार के लोगों को जानते हैं, परिवार के लोगों से आपकी बात हुई, कैसा, आप क्या कहना चाहेंगे? तो आप यहाँ क्या कर रहे हैं? दुआ कर रहे हैं कि वो बच्ची निकल जाए, दुआ कर रहे हैं। ये है कि वह बच्ची से कुछ बाहर निकल जाए, घर वालों से मिल जाए, वो यही है। ठीक है, ठीक है, हमने लोगों से बात करने की कोशिश भी करी है। लोगों का यही कहना है कि यहाँ पर हम लगातार बच्ची को देखने के लिए मौजूद हैं, कि बच्ची सकुशल है, चेतना से बाहर निकल जाए, और परिवार के सपोर्ट है जी वो हो जाए, क्योंकि लगातार तमाम लोग हैं वो यही दुआ कर रहे हैं कि चेतना जो है, जैसे बच्ची सकुशल, जी बिल्कुल उसको रौनक, निकाल लिया रौनक जाए आम और जो बच्ची उनके को परिवार स्थानीय लोगों के साथ साथ पंजाब केसरी भी लगातार यही दुआ कर रहा है कि चेतना सकुशल बाहर निकल जाए। मगर यहाँ पर बड़े सवाल खड़े होते हैं, लापरवाही बहुत बड़ी है, बोरवेल खुला कैसे रहा, क्या घनी आबादी क्षेत्र में इस तरीके से बोरवेल बनाना उचित है, इन सब पर ग्रामीणों की राय जानिए, उनका क्या कुछ कहना है। क्योंकि आप देखिए कि ग्रामीण इलाकों में बोरवेल ज्यादातर खोदे जाते हैं पानी के लिए, ऐसे में उन लोगों की इस पर क्या राय है वो जानने की जरा कोशिश कीजिए। जी शिखा, फिलहाल मैं और भी लोगों से बात करने की कोशिश करता हूँ, क्या कर जी मामले पर क्या कहना है। तो अगर बात करें, यहाँ पर बोरवेल खुला हुआ था, क्या आपको लगता है कि ऐसी घटनाएं ग्रामीणों में ना हो तो बोरवेल अगर खुदवाते उनको पहले बंद कर देना चाहिए?
सौरभ, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि अगर यहाँ पर बोरवेल खुदा हुआ था, क्या आपको लगता है कि बोरवेल समय रहते बंद कर देना चाहिए, तो इससे की बड़ी घटना ना होती? सर ऐसा तो है कि जैसे खुला है बोरवेल तो फिर ढकनी देना चाहिए, लेकिन ये हादसा ही समझो, आप एक बच्ची खेल रही थी, ये तो सभी हम किसान परिवार से आते हैं, ऐसा तो सर जैसे पाइप वगैरह निकालने का ये काम, ये तो एक हादसा ही समझो। नहीं, अगर बात करें जब बोरवेल खुदवाते हैं तो उसको समय रहते अगर बंद कर दिया जाए तो ये घटना ना हो। सर ये तो है, ये तो जाहिर है। तो कोई अभी स्थानीय विधायक या कोई अधिकारी यहाँ पे आप लोगों से मिलने हैं, लोगों से बातचीत करेगी कैसे? सब बैठे ना हमारे यहाँ पे, हंसराज पटेल जी साहब हमारे विधायक साहब बैठे हैं। इशिका यहाँ तक है, यहाँ पर विधायक साहब मौजूद हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं। जी सर क्या कहेंगे, लगातार यहाँ पर आप मौजूद हैं, तीर आपका डाला हुआ है, किस तरह से क्या कहेंगे आप? सर लगातार बच्ची है, नीचे गिरी हुई है, रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है, ऐसी घटनाएं फिर ना दोहराई जाए, ऐसी घटना ना हो, उसके लिए क्या तैयारी है यहाँ पर की जा रही है? चाहेगी रेस्क्यू टीम कल से काम करती है। ये जो था ये कोई लापरवाही के कारण नहीं था, कल ही बोरवेल किया था, उसमें पानी नहीं हुआ, जिसके कारण दोबारा से और जगह करने के लिए हाथ हाथ ऊपर है, बच्ची का ना 10 मिनट अगर चाय पानी के लिए इधर उधर हुए, इस कारण ये चलेगी, इसमें कोई लापरवाही नहीं थी। आगे के लिए जो लोग बाग खुला छोड़ देते हैं उसके लिए प्रशासन को कड़े देने चाहिए कि हाथ के हाथ बोरवेल को मारा जाए और ऐसी लापरवाही ना हो। देखो बात के दौसा में इतना बड़ा घटनाक्रम हुआ, उसके बाद भी अगर ग्रामीणों के अंदर इस जगह जो थी वो डोसा वाला घटनाक्रम फेमस था, पहले से बोरवेल खुला हुआ था। ये हाथ के हाथ 10 मिनट पहले ही यहाँ पे जो पानी नहीं रौनक होता, पाइप रौनक को उखाड़ा। ऑडियो कम आ रहा है, अपना माइक्रोफोन आप उन तक लेकर जाएं ताकि ऑडियो प्रॉपर आए और दर्शक आपकी और उनकी बात ढंग से सुन सके। लापरवाही से थोड़ा सा ये वादी इसमें कोई लापरवाही नहीं। आगे जो भी है हम शासन से किसी से भी मांग करते हैं कि अगर कहीं भी बोरवेल ऐसा उखाड़ा जाए तो हाथ के हाथ मारा जाए। कोटपुर के अंदर ऐसे और भी बोरवेल से उनको बंद करवाने की कवायद शुरू हो चुकी कवायद शुरू हो गई है, प्रशासन को इसके लिए दिशा निर्देश दे बात कर। है। फिलहाल इशिका में लगातार बात करिए कि यहाँ पर जो भी घटनाक्रम हुआ है वो कुछ देर पहले ही, जिस पर हमने इनसे बात की तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर जो बोरवेल खुदा था वो कल ही खुदा था और लगभग पानी नहीं निकल मिलने के चलते तो कुछ चीजें रख के बंद कर दिया गया था, ऐसी और भी घटना यहाँ पर ना हो उसको लेकर के लगातार कोशिश है। यहाँ पर प्रशासन की ओर से उनको आदेश है वो दे दिए गए कि ऐसी और भी है यहाँ पर बोरवेल जी खुदा हुआ हो जी तो रौनक वहां क्या पर से उन जी सभी बोरवेल्स को बंद है वो कर दिया जाए। जी रौनक, क्या इस बात की जानकारी मिल पा रही है कि बच्ची की स्थिति अभी कैसे है बोरवेल के अंदर? क्या किसी तरह से उससे संपर्क हो पाया है? उसकी स्थिति किस तरह की बनी हुई है अभी तक? ऋषिका, जिस तरह आपको मैंने बताया कि पहले भी हमने यहाँ पे अधिकारियों से बात की थी, फिलहाल बच्ची की स्थिति अभी तो सकुशल है, लेकिन हाँ सांस लेने में हल्की तकलीफ का सामना यहाँ पर उनको करना पड़ रहा है क्योंकि बच्ची काफी नीचे है, वो जा चुकी है, तो इस कारण से बच्ची को सांस में थोड़ी सी दिक्कत है, वो फिलहाल यहाँ पर आ रही है। लेकिन हाँ बच्ची अभी भी, जी बच्ची को देसी जुगाड़ के जरिए बाहर निकालने की कोशिश है लगातार वो की जा रही है। जी रौनक, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि एक बार बैक कैमरा करके अगर आप वहां पर मौजूदा हालत जो इस वक्त बने हुए हैं वो हमारे दर्शकों को दिखा सकें अगर। जी शिखर, फिलहाल अगर बात करें जिस तरह से यहाँ पर लगातार देखिए ये सिचुएशन मौजूद है, तमाम लोग हैं, ग्रामीण है यहाँ पर मौजूद हैं, बच्ची को ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए भी ऑक्सीजन के सिलेंडर है यहाँ पर रखे हुए हैं, डॉक्टर्स की टीम यहाँ पर मौजूद है, यहाँ से बच्ची को निकालने की कोशिश है, एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीम है, लगातार कोशिश है वो की जा रही है। ये देखिए ऑक्सीजन के टैंक यहाँ पर मौजूद है, बच्ची को ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए लगातार कोशिश है यहाँ पर की जा रही है। हॉस्पिटल की एक वैन भी इमरजेंसी के लिए मौजूद है यहाँ पर और लगातार तमाम इंतजाम हैं यहाँ पर किए गए हैं, बच्चे को सकुशल निकालने की कोशिश है लगातार यहाँ पर की जा रही है। ये देखिए प्रॉपर तरीके से कैमरा भी और तैयार किया जा रहा है, नीचे पहुंचाने की कोशिश है, बच्चे को सकुशल निकालने की लगातार कोशिश यहाँ पर की जा रही है। तमाम अगर आप आसपास का नज़ारा भी देखेंगे तो यहाँ पर तमाम लोग मौजूद हैं जो जी यहाँ पर चेतना की सकुशल निकलने की कामना है वो कर रहे हैं, तमाम महिलाएं यहाँ मौजूद है, तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं
वो यही चाहते हैं कि चेतना है सकुशल बाहर निकले और अपने परिवार तक पहुंचे। जी जी, तो रौनक जुड़े रहिएगा। और इस वक्त जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एक बार फिर से उन्हें ब्रीफ कर देते हैं। आप देखिए कि कोटपूतली में 3 साल की एक मासूम बच्ची बोरवेल हादसे का शिकार हुई है। खेलते समय पैर फिसल जाने से बच्ची बोरवेल के अंदर गिर गई थी और पहले तो वो कुछ ऊपर थी, मगर बाद में वो फिसल करके और नीचे चली गई। और इसके बाद सोमवार से ही आप देखिए कि रेस्क्यू ऑपरेशन मौके पर लगातार जारी है। इस वक्त ठंड भी काफी ज्यादा पड़ रही है, ऐसे में सभी लोग बच्ची के सकुशल बाहर आ जाने की कामना फिलहाल कर रहे हैं। सीसीटीवी कैमरा में बच्ची के मूवमेंट को भी देखा गया है, उसके हाथों का मूवमेंट भी जो कैमरा बोरवेल के अंदर डाला गया था उसमें वो रिकॉर्ड हुआ है। तो फिलहाल आप देखिए कि मौके पर प्रशासन और जिम्मेवार लोग मौजूद हैं और इसके साथ ही तमाम संसाधन मौके पर जुटा लिए गए हैं। बच्ची का रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। ग्रामीणों की भीड़ इस वक्त मौके पर जैसा कि आपने देखी है वो उमड़ी हुई है और ग्रामीण लगातार बस एक ही बात कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से चेतना को सकुशल बाहर निकाल दिया जाए। उधर यदि बात की जाए चेतना के परिजनों की, तो चेतना की मां के वीडियोस भी आप सबने देखे होंगे। रो रो कर उनका बुरा हाल है। लगातार सरकार और प्रशासन से वो एक ही गुहार लगा रही है कि मेरी बच्ची को किसी भी तरीके से सकुशल बाहर निकाल लिया जाए। और प्रशासन हमारा लगातार इसी जुगत में लगा हुआ है कि चेतना को किसी भी तरीके से बाहर निकाल लिया जाए। मगर बोरवेल हादसे प्रशासन और सरकार पर बड़े सवाल या निशान भी खड़े करते हैं। आप देखिए कि अभी से कुछ दिन पहले ही दौसा में भी ये बोरवेल हादसा हुआ था। आर्यन नाम का 5 साल का बच्चा खेलते वक्त बोरवेल में गिर गया था, क्योंकि बोरवेल खुला हुआ था। और उसके बाद में डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा, इनके साथ स्थानीय विधायक प्रेमचंद बैरवा और इसके साथ ही माफ कीजिएगा डीसी बैरवा, और इनके साथ ही आप देखिए कि जो डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के भाई है राजेंद्र मीणा, वो मौके पर पहुंचे थे, जिन्होंने हाल ही में वहां से विधानसभा चुनाव लड़ा था। तमाम लोगों ने वहां पर पहुंचे थे और जानकारी भी जुटाई थी। मगर आप देखिए कि प्रशासन भी लगातार उस बच्चे को बचाने में जुटा रहा था, मगर बच्चे को बचाया नहीं जा सका। बच्चा जब बाहर निकला तब तक उसने दम तोड़ दिया था। ऐसे में बोरवेल हादसे बड़े सवाल सरकार और प्रशासन पर खड़े करते हैं, मगर इसके साथ ही आम लोगों की भी ये जिम्मेदारी बनती है कि यदि हमारे घर में या घर के आसपास कोई बोरवेल खुदाया जा रहा है या कुछ भी उसका काम किया जा रहा है, तो कम से कम उसे अपने और अपने बच्चों की सहूलियत के लिए उसे ढका जाना जरूरी है, क्योंकि बोरवेल हादसे लगातार बढ़ रहे हैं। आप देखिए, और इसमें लगातार बच्चे अपनी जान गंवा रहे हैं, खेलते समय फिसल जाते हैं या ध्यान नहीं रहता है। ऐसे में बोरवेल को पंजाब केसरी की आप एक अपडेट और बोरवेल को यदि आपके पास है तो उसे खुला ना छोड़े। जी रौनक कुछ कह रहे हैं? रौनक एक अपडेट और सामने कि परिवार की, और इस हमने बात करी, परिवार की ओर से प्रशासन की बात हो चुकी है। एल बैंक के जरिए है बच्चे को बाहर निकालने की कोशिश है वो की जा रही है। और उसके अलावा बात करें तो यहाँ पर जिस तरीके से बच्चे को निकालने की कोशिश है वो की जा रही है, वो एक देसी तरीका है जिसके जरिए टीम उसको निकालने की कोशिश है लगातार इसमें कर रही है। लगभग 15 फीट जब बच्ची को पहले निकाला गया था, 15 से 20 फीट बच्ची ऊपर आई थी। उसके बाद वो वहीं रुक गई थी और उसके बाद की अगर बात करें तो 2 बार और प्रयास तो बच्ची को निकालने के लिए किए गए थे, लेकिन उसके बावजूद वो प्रयास विफल हुए थे। और तीसरा प्रयास है अब लगातार टीम कर रही है। फिलहाल अगर बात करें तो देखिए रेस्क्यू ऑपरेशन है, यहाँ रुका हुआ है। बच्चे को निकालने के लिए कोशिश लगातार की जा रही है। कैमरे को और नीचे डाला जा रहा है जिससे कि बच्ची है उसको देखा जा सके और सुरक्षित उसको बाहर निकाला जा सके। जी रौनक, आप लगातार मौके पर बने हुए हैं, पूरे मामले पर आपने निगरानी बनाई हुई है और आप लगातार वहां से रिपोर्टिंग कर रहे हैं। क्या कहेंगे इस तरह के मामलों पर, बोरवेल हादसों पर आपकी क्या राय है? बिल्कुल इशिका, जिस तरह लोगों से जो हमने बात की, ग्रामीणों में बोरवेल की अगर बात करें तो बोरवेल खुदवाने का कारण होता है पानी की कमी की। प्रदेश राजस्थान का कमी होती है, पानी की इस कमी को पूरा करने के लिए वो की जाती है। लेकिन अगर बात करें ग्रामीणों के अंदर, ये काफी जगह पर देखा गया है कि बोरवेल जब ग्रामीण खुदवाते हैं तो उस बोरवेल को फिलहाल वो खुला छोड़ देते हैं और उसके बाद किसी जगह पर बोरवेल खुदवाने की कोशिश है वो शुरू कर देते हैं। लेकिन वो इस बात को भूल जाते हैं कि ये जो बोरवेल उन्होंने पानी के लिए खुदवाया वो उनके परिवार किसी भी व्यक्ति को किसी बड़ा हादसे का कारण है वो बन सकता है।
तो मेरी भी यही अपील है लोगों से कि जो ऐसी जगहों पर अगर बोरवेल खुदवाते हैं, तो जैसे ही बोरवेल खुदवाने के बाद अगर आपको लगता है कि वहां से जिस उम्मीद के आपने बोरवेल खुदवाया था तो वो उम्मीद पूरी नहीं हो पाई है, तो उसके बाद आप उस बोरवेल को तुरंत ही बंद कर दें, जिससे कि आपके परिवार में कोई बड़ी घटना है वो ना हो सके, क्योंकि परिवार सबसे बड़ा है। बोरवेल को ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए प्रशासन की भी लगातार मदद है, बोली जानी चाहिए। प्रशासन को भी तुरंत अगर ऐसे कोई नियम अगर बनाए जा सके कि जब बोरवेल खुदवाते हैं तो उसके एक नियम कायदे के जरिए बोरवेल को फिर से बंद है प्रशासन की सामने है वो किया जाए, जिससे कि कोई बड़ा घटनाक्रम है वो ना हो सके। चेतना या फिर आर्य तक जो बड़ा घटनाक्रम बहुत है फिर हुआ है वो ना हो सके, जिससे कि परिवार भी सुरक्षित रहे और बच्चे भी उनके साथ में सुरक्षित रहे। जी रौनक, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और इस वक्त तो आपकी, हमारी और स्थानीय जो लोग हैं सभी की यही दुआ है लगातार कि चेतना को किसी भी तरीके से सकुशल बाहर निकाल लिया जाए। मगर ये जो बोरवेल हादसे हैं वाकई में बड़े चिंताजनक विषय इस वक्त इस टाइम पर ये बन चुके हैं। बैक टू बैक जब ऐसे हादसे सामने आते हैं तो हर किसी की रूह कांप जाती है, जब छोटे छोटे बच्चे इन हादसों का शिकार होते हैं। हमारी एक छोटी सी लापरवाही की वजह से छोटे बच्चे इन हादसों का शिकार होते हैं और अपनी जान गंवा बैठते हैं। फिलहाल तो चेतना से कुशल बाहर आ जाए। प्रशासन लगातार इस जुगत में जुटा हुआ है, रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। और जैसा कि रौनक ने बताया कि रेस्क्यू ऑपरेशन ऑफिसर्स के मुताबिक अंतिम पड़ाव पर है और अब से किसी भी वक्त चेतना को उस बोरवेल से बाहर निकाला जा सकता है। ऐसे में सभी यही उम्मीद बांधे वहां पर बैठे हैं, सबकी निगाहें इसी रेस्क्यू ऑपरेशन पर टिकी हुई है कि काश बस चेतना से कुशल शिका बाहर निकल आए। जी रौनक। मैं बताना चाहूंगा फिलहाल अभी ऑपरेशन है लगातार वो चल रहा है। बच्ची जो तीसरा कैमरा डालने की कोशिश वो की जा रही थी उसमें बच्ची है वो दिखेगी, क्योंकि दो प्रयास पहले किए गए थे। बच्ची फिलहाल अभी नीचे ही है, उसको निकालने में भी और टाइम है वो लग सकता है, क्योंकि जिस तरह आपको मैंने बताया कि कैमरा तीसरा अब उसको डाल करके बच्ची को देखने की कोशिश है वो की जा रही है, कि पहले कैमरे में बच्ची है वो दिख नहीं रही थी क्योंकि मट्टी है उसके ऊपर, कुछ ऊपर से मट्टी गिर गई थी जिस कारण से बच्ची है वो दिख नहीं पा रही थी। अब लगातार कोशिश है बच्ची को वहां से निकालने की जा रही है। अभी चेतना को निकालने में थोड़ा समय है वो लग सकता है। जी रौनक जी, बिल्कुल। तो इस वक्त सबसे बड़ी उम्मीद पूरे प्रदेशवासी अभी कोटपूतली के इसी ऑपरेशन पर अपनी नजरें बनाए हुए हैं, अपनी निगाहें बनाए हुए हैं और हर कोई यही उम्मीद कर रहा है, यही प्रार्थना कर रहा है कि किसी भी तरीके से चेतना बाहर आ जाए। और आप देखिए कि दौसा से पंजाब केसरी संवाददाता हरिनारायण भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। हरिनारायण, दौसा में आर्यन के साथ बोरवेल हादसा हुआ, आर्यन ने अपनी जान उस हादसे में गंवा दी। अब कोटपूतली में फिर से बोरवेल हादसा हुआ है, किसकी जिम्मेदारी यहाँ पर तय की जाए? आपने दौसा जो बोरवेल हादसा हुआ उसे लगातार कवर किया था, क्या कहिएगा? की जिम्मेदारी हमको और आपको खुद को समझनी पड़ेगी, क्योंकि बोरवेल हमारे घरों में और हमारे नजदीक होते हैं, जिन्हें हम अपने स्वास्थ्य के लिए उपयोग तो कर लेते हैं, लेकिन जब हमारा स्वास्थ्य पूरा होने के बाद हम उन्हें ढकना भूल जाते हैं, उन्हें कवर करना भूल जाते हैं और यहाँ तक ये भी भूल जाते हैं कि हमारे बच्चों की सुरक्षा भी इसके भरोसे कहीं ना कहीं खतरे में पड़ सकती है ना। उसके बावजूद दौसा में भी अभी पिछले दिनों आर्यन नाम का बच्चा बोरवेल में गिरा और लगभग 3 दिनों की मशक्कत के बाद भी उसे जीवित नहीं बचाया जा सका। ये बहुत बड़ा दौसा में ही नहीं पूरे देश में कहें तो पूरा चैलेंज है। लेकिन उस दरमियान दौसा जिला कलेक्टर ने एक आदेश जरूर दिए थे कि जितने भी खुले बोरवेल है उन्हें बिल्कुल चिन्हित करके और उन्हें ढकने का काम जिला प्रशासन शीघ्र करे, जिन पे लगभग 600 बोरवेलों पर कार्रवाई भी अब तक ढकने की जा चुकी है। जी जी, चलिए। तो रौनक, आपका रुख करना चाहूंगी फिर से। आप लगातार वहां पर ग्राउंड जीरो पर बने हुए हैं और जो भी अपडेट आए जरूर शेयर कीजिएगा। इसके साथ इस वक्त जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं उन्हें बता दें कि पंजाब केसरी राजस्थान लगातार कोटपूतली में हुए इस बोरवेल हादसे पर नजर बनाए हुए है। इसके साथ ही आप तक भी लेटेस्ट अपडेट जरूर पहुंचाई जाएगी। उम्मीद है कि चेतना जल्द ही सकुशल इस बोरवेल से बाहर निकल आएगी और क्योंकि प्रशासन इसी जुगत में जुटा हुआ है, ऐसे में सभी की प्रार्थना यही है कि प्रशासन भी अपने मकसद में कामयाब हो और चेतना से कुशल बाहर निकल आए। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।